आज आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं आपको जीने का एक नया अंदाज दिखाऊंगी, वो जिंदगी जिसने मुझे और करोड़ों लोगों को वो प्यार दिया जो कहीं नहीं मिलता। यही है हमारे आज के एपिसोड की पेशकश। आपका ऐसा कोई भी मसला नहीं जिसे खुदा सुलझा नहीं सकता। वो बयाबा में राह बनाता है और रेगिस्तान में पानी लाता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इसीलिए मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहती हूं कि मैं जानती हूं कि तकलीफ में होने का क्या मतलब है। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग, खास करके चंद नौजवानों के साथ उनकी जिंदगी में बहुत ही दर्दनाक और मायूसकुन हादसात हुए हैं, और हो सकता है आपके वालिदैन ने आपको मायूस किया हो, और उन बालिगों ने जिन्हें आपकी हिफाजत करनी चाहिए थी, आपको सिखाना और आपकी तरबियत करनी चाहिए थी, उन्होंने, आपके टीचर्स ने आपको मायूस किया हो, दुनिया वालों ने आपको मायूस किया हो। लेकिन खुदा आपको मायूस नहीं करेगा। वो आपको मायूस नहीं करेगा। खुदा आपको मायूस नहीं करेगा। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। बचपन में मेरे बाप ने बहुत सालों तक बार बार मेरी जिनसी इस्तेसाल किया। मेरी मां नहीं जानती थी, वो इस बात से अनजान थी कि मेरी मदद किस तरह करें, इसीलिए वो ऐसा जाहिर करती जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये अपने आप में एक दर्दनाक बात थी, क्योंकि मेरा बाप मेरा इस्तेसाल करता और मेरी मां मुझे तन्हा छोड़ देती। मैं आपको ये सब कोई खराब कहानी बनाने के लिए नहीं सुना रही हूं, बल्कि मैं जानती हूं कि यहां पर आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ यही हुआ है, और मैं जानती हूं किस तन्हाई और दर्द से आप गुजर रही हैं। बहुत दफा शैतान आपसे झूठ कहेगा कि आप कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं पाएंगे, और जो भी जिंदगी आप जिएंगे वो कमतर होगी, दूसरे दर्जे की जिंदगी। लेकिन मैं आपको बताती हूं, अगर आप अपना दर्द और तकलीफ यीशु को दे देंगे तो वो आपको 2 गुना राहत बख्शेंगे आपके पहले की परेशानी के बदले, दुगनी रहमत आपकी पहले की परेशानी के बदले, और वो आपको बुलंद करेंगे और आपके पांव चट्टान पर रखेंगे, और वो आपकी मुकम्मल शख्सियत, आपके जिस्म, आपके जहन, आपके जज्बात, आपकी रूह को बहाल करेंगे। खुदा ने जो मेरी जिंदगी में किया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैं अब भी हैरत ज़दा हूं कि खुदा मुझे वो करने दे रहा है जो मैं कर रही हूं, क्योंकि आपसे सच कहूं तो ये कोई खुद को कमतर जाहिर करने के लिए नहीं कर रही हूं। मैं एक चीज सचमुच बहुत अच्छी तरह करती हूं। मैं दूसरी चीजें भी करती हूं, लेकिन एक चीज है जो बहुत अच्छी तरह करती हूं, मैं बातें बहुत करती हूं। मेरे पास मुंह है, और आपके पास जो भी है आपको वो बहुत अहम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसको यीशु को देंगे तो वो आपके लिए कुछ शानदार ही करेंगे। हो सकता है कि ये आपका मुंह नहीं होगा जिसका इस्तेमाल खुदा करेगा, हो सकता है आपके हाथ हों, आपके पैर हों, या फिर आपकी आंखों से झलकने वाला यीशु का प्यार हो। लेकिन मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी कि वो आपको आपके पहले की परेशानियों का दुगना अज्र देंगे। उस अकेलेपन के दौरान जब मैं 9 साल की थी, मैं किसी रिश्तेदार के साथ चुपके से चर्च चली गई, क्योंकि मेरा बाप नहीं चाहता था कि मैं चर्च जाऊं। वो किसी भी तरह के खुदाई बात सुनना नहीं चाहता था। मजहबी और चर्च जाने वाले लोगों के लिए उसका रवैया बड़ा खराब था। वो कहता है कि ये सब समझते हैं कि वो लोग मुझसे बेहतर हैं। जाहिर है, अगर आप खराब जिंदगी जी रहे हैं तो आप उन लोगों में कोई ना कोई नुक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो एक महज़्ज़ब जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब एक सनीचर की शाम, जब वो नशे में धुत कहीं बाहर गया हुआ था, तो मैं किसी रिश्तेदार के साथ चर्च चली गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे इसी की जरूरत है। ये हैरत अंगेज है कि किस तरह चीजों को खुदा आपके दिल में डालता है, लेकिन मैं इस इरादे से गई कि निजात पाऊंगी। 9 साल की उम्र में मैं अपने साथ अपने 2 कजिन्स को ले गई और मैंने कहा हमें आज निजात मिलेगी। मैं उस वक्त भी थोड़ी बहुत हाकिम किस्म की थी। खैर, हुआ यह कि उस दिन पासबान ने ऑल्टर कॉल नहीं किया। क्या शैतान का काम करने का यही तरीका नहीं है?
आप ये फैसला करते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर ऐसा लगता है जैसे मौका आपके हाथ से निकल गया। खैर, मैं समझती हूँ कि उस वक्त भी मेरी तरबियत में जारहात पसंदी थी, क्योंकि मैंने अपनी कजिन का हाथ थामा और जब सर्विस खत्म हुई तो हम चर्च के सामने चले गए और मैंने आंखों से आंसू बहाते हुए वहां पर कहना शुरू किया, क्या आप मुझे निजात देंगे? उन्होंने बहुत खराब महसूस किया क्योंकि उन्होंने ऑल्टर कॉल नहीं किया था। उन्होंने हमारे साथ दुआ की। मैंने महसूस किया कि खुदा का प्यार मुझ में समा रहा है और जैसे मैं अंदरून में उससे शराबोर हो गई हूं, लेकिन खुदा के बारे में एक लफ्ज न जानती थी और न कभी कोई तरबियत हुई थी। शैतान के लिए बड़ा आसान था कि मुझसे झूठ कहता, इसलिए मुझे याद है अगले दिन ही मैं अपनी कजिन के साथ छुपा छुपी खेलने लगी। मैंने अपना सर घर की दीवार पर टिका दिया क्योंकि हम बाहर खेल रहे थे और मेरे दिल में यह लालच पैदा हुआ कि चुपके से देखूं वो कहां गए हैं। यह बड़ा दिलचस्प है, शैतान जिन चीजों को करने के लिए हमें ललचाता है। मैं जानती थी यह गलत है, लेकिन मैं लालच को रोक ना पाई और बड़ा अहमकाना लगेगा, पर मैंने सोचा कि चूंकि मैंने गुनाह कर लिया है इसलिए मेरी निजात खत्म हो गई है। और बरसों तक मैं इस ख्याल में रही कि मैं भटकी हुई गुनहगार हूं, लेकिन अब मैं ये जान गई हूं कि मेरी जिंदगी के उस दौर में मुझ में कुव्वत आई, अंदरूनी कुव्वत, और ये पुख्ता इरादा पैदा हुआ कि चाहे जो भी हो जाए मैं उस सूरत से उभरूंगी जिसमें मैं हूं और अपनी जिंदगी के लिए कुछ अजीम करके दिखाऊंगी। और मैंने वही किया और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। मैं आज अपनी रूह में शिद्दत से महसूस कर रही हूं कि आप में से किसी को यह समझने की जरूरत है कि यह आपकी शुरुआत के बारे में नहीं है, यह आपकी जिंदगी का आगाज नहीं है। यह भी अहम है, लेकिन ज्यादा अहम यह है कि आप अंजाम तक कैसे पहुंचते हैं। शायद आप में से कुछ की शुरुआत अच्छी ना हो, लेकिन आप एक हैरत अंगेज अंजाम ला सकते हैं। जहन्नुम का कोई शैतान या दुनिया का कोई इंसान आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकता अगर आपका इरादा पुख्ता हो। आप कहते काश मेरे पास वो पक्का इरादा होता। आपको पता है, अगर आपके पास पक्का इरादा नहीं तो आज रात यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर सकते हैं और वो आपको इस मुस्तकाम इरादे से पुर कर देंगे। वो आपको कुव्वत बख्शेंगे, रूहानी कुव्वत, जिससे आप जिंदगी की हर मुश्किलों को पार कर पाएंगे। मैंने लफ्ज निजात देखा और उसका मतलब है रिहाई, रूहानी और अबदी रिहाई जो फौरी तौर पर खुदा अता कर देता है। मैंने ये यूनानी जबान से जाना। ये फौरी तौर पर खुदा अता कर देता है उन्हें जो उसके पछतावे की तमाम शर्तें मान लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, और उन्हीं के जरिए यह निजात हासिल की जा सकती है, सिर्फ उन्हीं के जरिए। आसमानी मकाम पर ऐसा कोई नाम नहीं सिवाय नाम है यीशु का जो लोगों को निजात बख्श सके। वो बहुत से तरीकों में से एक तरीका नहीं जिससे आप एक अच्छी जिंदगी पा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं रास्ता हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं दुनिया की रोशनी हूं। आज की रात वो आपकी जिंदगी में रोशन होने के लिए मौका मांग रहे हैं। जब मैं 9 साल की थी तो वो मेरी अंधेरी जिंदगी में चमकने लगे और उन्होंने मुझ में उम्मीद जगाई कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अजीम कर सकती हूं। आज मैं आपसे इल्तिजा करती हूं कि इसे किसी और वक्त पर मत टालिए। मैं आज आपसे इल्तिजा करती हूं कि इतना टालिए नहीं कि टालते टालते एक दिन जब आपकी आंख खुले तो आप बूढ़े हो चुके हों या बूढ़ी हो चुकी हों और सिवाय पछतावे के और कुछ हासिल ना हो पाए। मेरे ख्याल में यह सबसे अफसोसनाक बात होगी। मेरा बाप जिसने मेरा इस्तेसाल किया था, उसने आखिर में मसीह को तस्लीम किया उस वक्त जब वो 80वें साल में थे, और मुझे यह शर्फ हासिल हुआ उसकी खुदावंद तक रहनुमाई करने का और उसका बपतिस्मा करने का। वो 80 साल का था जब उसने मुझसे माफी चाही और उस गुनाह का इकरार किया जो उसने मेरे साथ किया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब वो जन्नत में है। बहरहाल उसने अपनी जिंदगी कभी ना पाई, यहां तक कि यीशु को कबूल करने के बाद मरने तक 3 साल तक जो वो जिया, तो मुझे उस पर बड़ा तरस आता क्योंकि वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता और मुश्किल से ही चल पाता। उसके साथ में ये सब मुख्तलिफ चीजें गलत थी और मैं सोचती कितना अजियतनाक है रोज रोज और रोजाना वहां एक जगह बैठे रहना और पास में सिवाय पछतावे के कुछ और ना होना। काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं ऐसा नहीं करता। सिर्फ आरज़ू में अपनी जिंदगी ना बिताएं, फैसला करें।
आज रात ये फैसला करें कि आप बेहतर से बेहतर जिंदगी पाएंगे। आज रात ये फैसला करें कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। चाहे आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ हो, सिर्फ खुद पर अफसोस करते बैठे ना रहें। इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उस खुद तरसी को तर्क करें और खुद से कहें, मैं अपने दर्द को सर दर्द नहीं बनने दूंगा। यीशु मसीह को अपनाने के लिए आपको क्या करना होगा? यह इकरार कि आप गुनहगार हैं। मैं गुनहगार हूं, यह कहना मुश्किल नहीं है। गलत तर्ज जिंदगी का बहाना बनाना तर्क करें और बस कहें, मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, मैंने गलत किया है। पछतावे का मतलब अपने गुनाह के लिए सिर्फ अफसोस करना नहीं है, बल्कि उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ना है। आज मैं आपको कुछ पेश नहीं कर रही हूं कि जहां आप जिस तरह जी रहे हैं उसी तरह जीना जारी रखें और उस तरह जिएं जिस तरह दुनिया जीती है, और बस आकर उस पर यीशु का ठप्पा लगा लें। कुछ ही देर में मैं लोगों को यहाँ कुर्बानगाह पर मदऊ करूंगी कि यहाँ आए और अपनी जिंदगी मसीह के सुपुर्द करें। मैं आपको मदऊ करती हूं कि अपनी जिंदगी तर्क करें और यीशु को अपनी उलझनों में शामिल न करें, ताकि जब आप फौरी मदद चाहते हो तो वो उसके लिए मौजूद हो। खुदा की खिदमत करना उकता देने वाला नहीं है। यह सबसे खुशामद चीज है जो कोई भी अपनी जिंदगी में कर सकता है। आपको यह समझना चाहिए कि आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है जो करके आप माफी पा सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप करके अच्छे अमल के जरिए आप जन्नत में खुद से जा सकते हैं। आपको यीशु को कबूल करना होगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इस कद्र मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई भी बस एक आसान चीज करे, उस पर ईमान लाए। आपको किसी पर ईमान रखना है। वो कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका कोई मतलब हो, ऐसी चीज हो सकती है जिसका लोगों की जिंदगी में अच्छा फल लाने का रिकॉर्ड रहा हो। मैं जिंदा सबूत हूं, और आज इस बिल्डिंग में मौजूद हजारों लोग भी कि खुदा जिंदा है और वो लोगों की जिंदगियों में काम करता है, और वो हमें अपने अक्स में बदलता है और हमें ऐसी जिंदगी अता करता है जो जीने के काबिल हो। मैं चाहती हूं कि आप ये जाने कि मेरे पास वो जिंदगी है जो जीने के काबिल है। उस वक्त मैं खुदा की राह पर नहीं चल रही थी, या कहने का बेहतर तरीका यह होगा कि जब मैं एक पाबंद ईसाई नहीं थी। मैं बहुत सालों तक बस चर्च जाने वाली थी, पर अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सुपुर्द नहीं की हुई थी। मैं ऐसे ही कुछ लोगों से आज बात कर रही हूं। आज यहां पर 4 किस्म के लोग हैं। वो लोग जो खुदा के साथ मुस्तैदी से चलते हैं, वो जिन्होंने मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम नहीं किया, वो लोग जो पीछे हट गए हैं, और वो लोग जो बस मजहबी हैं। मैं सचमुच मजहबी लोगों से बात करना पसंद करती हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बहके हुए होते हैं और ये सोचते हैं क्योंकि वो चर्च जाते हैं इसलिए सब कुछ ठीक ठाक है। बाइबल ये नहीं कहती कि हयात नौ पाने के लिए आपको चर्च जाना चाहिए। वो ये नहीं कहती कि जन्नत में जाने के लिए आपको चर्च जाना है। वो कहती है आपको हयात नौ पानी है। अपना दिल खोलिए, उसमें यीशु को मदऊ कीजिए और उन्हें आपको अपने अक्स में बदलने दीजिए। तो मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त था जब मैं सिर्फ चर्च जाने वाली थी, लेकिन एक पाबंद ईसाई नहीं थी। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है खुदा की मुकम्मल तौर पर खिदमत करने की निस्बत। सन 1976 में रूहुल कुद्स में मेरा बपतिस्मा हुआ। अपनी जिंदगी में मुझे खुदा ने इख्तियारात अता किए और मैंने ये अज़म किया कि अपनी पूरी जिंदगी उसको वक्फ कर दूंगी। और मैं आपको बताती हूं कि उस वक्त से ये एक मुश्किल सफर रहा। मैं यहां खड़ी रहकर ये नहीं कह पाऊंगी कि ये बहुत आसान रहा, क्योंकि ये था नहीं। ये आसान नहीं कि खुदा को आप खुद को बदलने दें। उन दोस्तों से जुदा होना आसान नहीं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। और उसके बाद उस तन्हाई के दौर से गुजरना जब आप नए दोस्त बनाने के जुस्तजू में होते हैं। उन लोगों को माफ करना आसान नहीं है जिन्होंने आपको ईजा पहुंचाई है। उन लोगों से प्यार करना आसान नहीं जो पलट कर आपको प्यार नहीं करते। खुदा के हमेशा फर्माबरदारी करना आसान नहीं होता। आमीन।
इसलिए कि आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता कि उसके बाद आप कभी गुनाह नहीं करते। आप उस सफर पर गमजन होते हैं जहां आप बेहतर इंतखाब करना सीखते हैं और आपके गुनाह कम और कम और कम होते जाते हैं। लेकिन जब तक आप दुनियावी जिस्म में रहते हैं, आप हमेशा गलती करते रहेंगे और चीजों को गलत करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर हम अपने गुनाहों का एतराफ करें और अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करेगा। और वो दर हकीकत कहता है कि वो हमें मुसलसल गुनाहों से पाक करता है, हमारे गुनाहों से साफ करता है। जब खुदा आपके गुनाहों को माफ करता है तो वो उसे इतने दूर करता है जितना मशरिक मगरिब से दूर है। और इसे समझिए, वो उन्हें बिल्कुल याद नहीं रखता। वो आपके गुनाहों को खत्म कर देता है। आप में से आज जो लोग गुनाहों के बोझ तले हैं, जो यहां बेशुमार खताओं के साथ आए हैं, शर्मिंदगी और मलामत के साथ, वो बस सिर्फ इतना कहें, मैं खुद की मदद नहीं कर सकता खुदावंद, मैं खुद को तेरे सुपुर्द करता हूं। मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचेंगे, मुझे परवाह नहीं मुझे क्या कीमत चुकानी है। मैं इस तरह और नहीं जी सकता। मैं जिंदगी चाहता हूं, मैं हकीकी जिंदगी चाहता हूं। मैं सुबह उठने के बाद खुश खुरम रहना चाहता हूं। मैं सुकून के साथ सोने के लिए जाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों के साथ कैसे अच्छा सलूक करूं, मैं लोगों के साथ नेकी से कैसे पेश आऊं। मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता जो मेरे अलावा कोई नहीं जीता हो। मैं ये नहीं सोचता मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले करता हूं। मैं मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। मैं इसका मुस्तहक नहीं हूं, लेकिन मैं इस मुफ्त तोहफे के तौर पर हासिल करता हूं। और फिर आप उस राह पर चलिए जहां सीखें कि बिल्कुल नई जिंदगी कैसे जीते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग ईसाई हैं और सचमुच कोई फल नहीं लाते, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुश नहीं है। बाज़ औकात ईसाई दुनिया के सबसे ज्यादा बदहाल होते हैं, लेकिन वो इसलिए कि वो ये बुनियादी फैसला नहीं करते कि सीखें कि किस तरह वो नई जिंदगी जिए जो हमें देने के लिए यीशु ने कुर्बानी दी है। अगर कोई शख्स मसीह में है तो वो नई मखलूक है। पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं और तमाम चीजें बिल्कुल नई बन जाती हैं। तमाम चीजें बिल्कुल नई। रोमियो 12:2 में है कि खुदा के पास आपकी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा है। आपकी जिंदगी का अच्छा मंसूबा है, लेकिन एक तरीके से आप उस मंसूबे का फायदा उठा सकते हैं कि अपने जहन को नया बनाए। तो ऐसी है ये नई जिंदगी। आप जानते किस तरह मुख्तलिफ ढंग से सोचें, आप सीखते हैं किस तरह मुख्तलिफ अंदाज से बात करें, आप सीखते हैं किस तरह गलत रवैया इख्तियार करें। आप इस तरह की चीजों से महजूज होते हैं बजाय इसके कि बाहर जाकर शराब पिएं और फिर सुबह उठकर आधा दिन उसके खुमार में रहें। मतलब क्या इसमें लुत्फ है? फिर हम इस फिक्र में रहते हैं हमें क्या क्या तर्क करना पड़ेगा। खुमार, तबाहाली, बेहुदा लोग, गंदे लोग, कड़वाहट, रंज और माफ ना करने का जज्बा। ओ, ये बहुत तकलीफ दे होगा अगर आपको ये सब छोड़ना पड़ा। मैं नहीं जानती कि आज आप खुदा के साथ कहां हैं, पर खुदा आपसे यहां मिला है। और मैं समझती हूं यहां पर हजारों लोग ऐसे हैं जो खुदा के साथ सही नहीं हैं। आपने या तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का खुदावंद तस्लीम नहीं किया है या फिर उन्हें समझा नहीं है। आप घबराते हैं या इसे किसी और वक्त के लिए टाल रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि वो आपको आपके इसी हाल में कबूल करेंगे जिसमें आप इस वक्त हैं। और मैं चाहती हूं आज आप ये जाने कि वो खुली बाहों से इंतजार कर रहे हैं। फिर आज यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुदा की खिदमत करने की कोशिश की पर फिर पीछे अड़ गए और फिर से गुनाहों में डूब गए। और ये मुमकिन है आप उनमें से ज्यादातर लोग तबाह हाल हैं जिन्होंने कभी मसीह को कबूल नहीं किया क्योंकि मसीह का थोड़ा बहुत मजा लेकर पीछे हट गए। आपको ऐसे नहीं जीना है। सही तालीमात के जरिए आप सीख सकते हैं कि किस तरह ईसाई जिंदगी जिए और आज आप फिर से अपनी जिंदगी को पाबंद बना सकते हैं। और फिर वो तमाम मजहबी लोग, वो लोग जो चर्च जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, क्या आप ईसाई हैं? जी मैं चर्च जाता हूं। मैं पूरा हफ्ता अपने गैराज में जाकर बैठ सकती हूं पर इससे मेरी कार नहीं बनने वाली। चर्च जाकर बैठे रहने से आप ईसाई नहीं बन जाते। आप ईसाई बनते हैं उसको अपने दिल में बसाने से। और हकीकत में जब आप यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा बनने के लिए कहते हैं तो वो आकर आप में रहने लगते हैं और आप हामला बन जाते हैं। कहने का मतलब है आपकी रूह में वो सब समा जाता है जो खुदा में है और फिर आप अपनी जिंदगी में उस पर अमल करते चले जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हिजान अंगेज सफर है जो कोई भी कर सकता है।
इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हर सर झुके हुए और हर आंख बंद की हुई, और कोई भी बराए करम यहाँ वहां ना टहले और किसी को भी परेशान ना करें। अगर आप आज यहाँ हैं और आप कहें मोहतरमा जॉयस, आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं अपनी ज़िंदगी मसीह को सौंपना चाहता हूँ, मैं खुदा के साथ सही रहना चाहता हूँ, मैं उन मजहबी लोगों में से एक हूँ, मैं बस चर्च जाता हूँ और मुझे नहीं लगता मैंने हयात नौ पाई है, मेरे पास मसीह में वो नई जिंदगी नहीं है जिसकी आप बात कर रही हैं। अगर ये आप हैं तो क्या आप अपना हाथ ऊपर करेंगे ताकि मैं देख सकूं आप कहाँ हैं? चलिए भी इस हॉल के हर तरफ ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर हाथ उठाएं। आज की रात इसे टालिए नहीं, कोई भी घर जाकर पछताएगा नहीं कि एक बार फिर आपने मौके को जाने दिया। ये शानदार है। हर तरफ हाथ ऊपर है इस हॉल में, आप जहां भी हैं। अगर खुदा आपसे इस वक्त निपट रहा है तो मैं चाहती हूँ आप सुपुर्दगी के लिए तैयार हो जाएं। खुदा आपसे इस वक्त निपट रहा है तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप सुपुर्दगी के लिए तैयार हो जाएं। अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले, बराए करम ये आपकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला होगा जो आप करेंगे। क्या यहाँ कोई है जिसने अभी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया और सोच रहे हैं मुझे छोड़ नहीं देना? मैं यकीनी तौर पर नहीं जानता इस सब का मतलब क्या है जॉयस, लेकिन मैं अपने दिल में महसूस करता हूं कि मैं जिंदगी में बदलाव चाहता हूं। मैं सही ढंग से नहीं जी रहा हूं, चीजें सही नहीं है और मैं यीशु मसीह को पाना चाहता हूं। क्या मैं इसी वक्त आपका हाथ देख सकती हूं? खुदा का शुक्र करें। अब एक मिनट के लिए मुझे सुने। ये वो है जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी और ये बहुत अहम है। लोग ये कहना पसंद नहीं करते हैं। हम आपसे ये करने को कह रहे हैं, आपको परेशान करना नहीं चाहते। इसका एक मकसद है। मैं बस एक लम्हे में आपसे पूछूंगी कि आप अपनी सीट से उठकर मेरे सामने यहाँ आए, मुझसे मिले, मुझसे कहें मैं इन सब लोगों के सामने हाथ नहीं उठा सकता तो आप खुदा की राह पर चल नहीं सकते। यीशु से शर्मिंदगी महसूस करके डरपोक ईसाई ना बने। अगर आप यहाँ हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो फिर इस दरवाजे से बाहर निकलकर दुनिया का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस किस्म के लोगों का सामना नहीं कर सकते तो आप बाहर के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर इस बारे में आप संजीदा हैं, चाहे जितना वक्त लग सके उसका ख्याल नहीं करेंगे लोग क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं करेंगे। बाइबल कहती है अगर आप उसके लिए शर्मसार नहीं है तो वो आपके लिए शर्मसार नहीं होगा। मैं आपके साथ खास दुआ करना चाहती हूँ और हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। हम समझते हैं उससे आप मसीह के साथ अपनी नई जिंदगी इसी वक्त शुरू कर सकेंगे। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसे भी अपने साथ ला सकते हैं। अगर आपने अगल बगल किसी को हाथ उठाते देखा और ऐसा लगता है कि वो खड़े नहीं होंगे तो क्यों नहीं उनका हाथ पकड़कर कहते चलिए भी, मैं जानता हूँ ये थोड़ा बहुत डर लगने वाला है पर मैं आपका साथ दूंगा और वहां तक आपके साथ चलूंगा। हर कोई इसी वक्त, अगर आपने अपना हाथ ऊपर उठाया था और आप संजीदा थे तो मैं चाहती हूँ आप इस नौजवान की पैरवी करें जो दिलेर है और आप अपनी सीट छोड़ दें। आ जाओ, आगे बढ़ो हॉल के हर तरफ से। चलिए आइए भी। खुदा की इबादत के दौरान हम आपका इंतजार करते रहेंगे। उठिए और आइए, कुर्बान गाह के जितने करीब आ सकते हैं आइए, ये रात आपकी है। हालेलुया। आइए आगे बढ़िए। आइए आइए और आगे आइए। हाँ हाँ हाँ। हमारे खुदा की बादशाही है, हमारे खुदा की बादशाही है। यहाँ पर आज आपके लिए नई जिंदगी है। आपके दिल में आज एक करिश्मा होने वाला है। आप खुद को शीशे में देखेंगे पर कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। आप कुछ मुख्तलिफ नहीं महसूस करेंगे पर आप ये जरूर पाएंगे जो खुदा के कलाम पर है कि जो कोई भी यीशु का नाम लेवा है वो निजात जरूर पाएगा। कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं जहां वो पहुंच ना पाए और आपको बाहर ना निकाले। मैं आपके साथ एक दुआ करूंगी। यीशु आपके अंदर रहने के लिए आएंगे। आप खुदा का घर बनने वाले हैं। यह बड़ा ही खूबसूरत है। आपको उसे जानने मिलेगा। आप दुआ करना शुरू करेंगे और उससे बात करेंगे। दुआ को किसी मजहबी चीज में न बदलें जिसे आपको फर्ज समझकर करना पड़ता है। यह खुदा से बात करना है। सीखिए कि किस तरह खुदा को सुने, उसके कलाम का मुताला करें। एक बार फिर जिम्मेदारी या फर्ज समझकर नहीं बल्कि उसे जानने के लिए और उसके तरीकों को जानने के लिए। ये दुआ
मेरे साथ करें। खुदावंद, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु, मेरा तुझ पर ईमान है। अपने दिल में मुझे यकीन है कि आपने मेरे लिए कुर्बानी दी। आपने मेरे गुनाहों की कीमत चुकाई। आपने मेरे लिए अपना खून बहाया। मैं गुनहगार हूं। मैं जिस तरह से जिया हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दें। मुझे हर गुनाह से पाक करें। इसी वक्त आकर मुझ में बस जाएं। खुदावन, मैं आपको तस्लीम करता हूं यीशु। मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। मैं खुद सुपुर्दगी करता हूं। अब आप मेरे हैं और मैं आपका। मुझे निजात मिल गई। मेरे गुनाह माफ हो गए। मैं खुदा की औलाद हूं। मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं और सफर का लुत्फ उठा रहा हूं। चलिए भी खुदा की हम्द कीजिए। ये इतना ही आसान है। अगर आपने यीशु को अपनी जिंदगी में तस्लीम किया है तो आपने अभी अभी आज़ादी और सुकून का सफर शुरू किया है। हमसे राब्ता करें। एक मुफ्त किताब है जो हम आपको देना चाहेंगे और जो मसीह में नई जिंदगी जीने में आपकी मदद करेगी। इस सफर में चंद चुनौतियां हैं, लेकिन इससे आपको वो खुशी महसूस होगी जो आपने कभी महसूस नहीं की। याद रखें, यीशु आपसे प्यार करते हैं और ये नई तर्ज जिंदगी आपकी मदद करेगी अपने माजी से उभरने में और मुस्तकबिल का लुत्फ उठाने में।